आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 11 उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो उसमें हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, ये मेजर करने बोल रहा है, तो हमें भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग में समरूपता पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अगर समरूपता पढ़ चुके हैं तो ये और भी अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचिए। तो हम लोग रेखाखंड खींचते हैं पहले 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं। देखिए यहाँ तक 7.6, ठीक है, 7.6 का सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं और उसको 5:8 यानी 5:5:8 में उसको बांटना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक हम लोग क्या ले लिए, रेखाखंड ले लिए। अब उससे इस रेखाखंड, मान ले देते हैं कोई एक रेखाखंड ले लिए ए बी का, इसका नाम दे दिए दोनों पॉइंट का ए बी। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे पॉइंट इस रेखाखंड का शीर्ष ए से, इस पॉइंट ए से एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, न्यून कोण। न्यून कोण वैसे कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो 90 डिग्री से छोटा होने के लिए 90 डिग्री का छोटा कोण बनाते हैं, न्यून कोण। ठीक है, अगर हम यहाँ से सीधा खींचेंगे तो फिर तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग इस रेखाखंड से एक न्यून कोण बनाए। ठीक है, तो इस कोण को हम लोग मेजर करते हैं, एक कितना, एक यहाँ पे एक मेजर करते हैं। ठीक है, एक चाप काटे यहाँ पे, तो जितना एंगल यहाँ बना है, एंगल पॉइंट ए पे, ठीक है, उतना ही एंगल हमें पॉइंट बी पे भी बनाना है। ठीक है, उतना ही एंगल में पॉइंट बी पे बनाना है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं, यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है इसको मेजर करते हैं। देखिएगा, इसको नाप लीजिएगा और फिर यहाँ पे रख के उतना ही इसको काट दीजिएगा। ठीक है, काट दिए, तो अब इसको रेखाखंड के द्वारा इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, तो मिलाइए, देखते हैं, हमने मिला दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिएगा, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। किसमें कर रहा है, 5:8 में। तो देखिए 5, तो हम लोग चाप के द्वारा 5 बराबर बराबर 5, एक रेखा, एक किरण लिए ना ए, इसका नाम दे देते हैं किरण x, इसका नाम दे देते हैं एक किरण y। ठीक है, न्यून को बनाए ए एक्स के द्वारा, रेखाखंड ए बी के द्वारा ए एक्स एक किरण खींचे शीर्ष ए से, जिसमें कि हमें न्यून कोण बना है। ठीक है, तो हम लोग अब 5 क्या करेंगे, 5:8 बोला है, तो ए पे हम लोग क्या करते हैं, 5 बराबर चाप काटते, क्या काटते हैं, बराबर बराबर चाप काट रहे। एक 5 पॉइंट लेंगे, 5 पॉइंट बोल रहे हैं वो, 5:8 बोला है, तो पहले 5 लेते हैं पे, बी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, उसी तरह बी पर भी लेंगे हम लोग, कितना लेंगे, 8 पॉइंट। कितना लेंगे, 8 पॉइंट, 1 2 3 4 5, लाइन थोड़ा बढ़ाना होगा, लाइन छोटा पड़ गया, 5, आप थोड़ा बड़ा स्पेस लीजिएगा, ठीक ना। 6 7 8, ठीक है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5:8 में बोला था, 1 2 3 4 5 आ गया ना। तो इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट से इसका नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे कि ये ए है तो इसका नाम दे देते हैं A1 A2 A3, आप लोग पेंसिल यूज कीजिएगा, A4 A5। ठीक है, इस यहाँ बी पॉइंट है जिसका नाम देते हैं B1
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। ठीक है, इसका सब पॉइंट सभी बिंदु का हम लोग नाम दे दिए। अब क्या करें हम लोग, ये जो A5 जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, और यहाँ जो B8 वाला पॉइंट है, ठीक है, उस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे। तो इस कोई पॉइंट है यहाँ पे, देखिएगा कितने जो पॉइंट्स मिले यहाँ पे, उसका कुछ नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच चुका है। किस अनुपात में खींचे, 5:8 में विभाजित कीजिए। अब इस दोनों भागों को करें नापने के लिए, इस तो दोनों भागों को नाप लीजिए कितना कितना है। तो देखिए ये है 3, इसको नापिएगा तो आएगा, ये है 3.5, ये कितना है 3.5, AC 3.5 आया। एक आप मेजर कर दीजिएगा अभी, तो 3.56 के आसपास आता है, 3.6 ही आ रहा है, 3.6 आ रहा है। ठीक है, 3.6 आ रहा है, तो बचा कितना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग अब रचनाएं लिखेंगे। ये तो रचना कर दी, लेकिन किए क्या क्या वो अब रचनाएं लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। तो रचनाएं में क्या लिखेंगे, रचना, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि माना ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किए थे ना हम लोग, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये किए, सबसे पहला काम ये किए। फिर दूसरा पॉइंट किए, क्या किए हम लोग, दूसरा काम किए, ठीक है, रेखाखंड ए बी से एक न्यून कोण बनाते हुए AX किरण खींचा था हम लोग ने, AX किरण खींचे थे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड ए बी से AB के, इसे लिखिएगा AB के A शीर्ष से, ठीक है, एक न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचा था, भी AX खींचा। ठीक है, ये रचना लिख रहे हैं। फिर हम लोग फिर क्या किए थे हम लोग, AX खींचा, रेखाखंड AB के शीर्ष A से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचा। उसी तरह फिर क्या किया हम लोग ने, रेखाखंड AB के B शीर्ष से रेखाखंड AB पर बिंदु B पर एंगल BAX, B क्या लिख सकते हैं, BAX के बराबर एंगल ABY बनाया। ये किए थे ना, BAX के बराबर एंगल BAX के बराबर ABY बनाया। ठीक है, डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल ABY हम लोगों ने बनाया। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रोक के वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, फिर से स्टार्ट करके या पॉज करके उतारते भी जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने B8 को एक रेखाखंड के द्वारा, ये रेखाखंड है, रेखाखंड के द्वारा B8 को A5 से मिलाया, B8 को A5 से
मिलाया। ठीक है, फिर देखिएगा रेखाखंड B8 को A5 से मिलाया। ठीक है, रेखाखंड जिसकी फिर क्या हुआ, ये रेखाखंड जो रेखाखंड सॉरी यहाँ छोड़िए रेखाखंड ठीक है B8 को A5 रेखाखंड के द्वारा रेखाखंड B8 को A5 से मिलाया। रेखाखंड इस रेखाखंड के द्वारा B8 को A5 से मिलाया। ठीक है, जो रेखाखंड B8 को 5 से रेखाखंड के द्वारा B8 को A5 से मिलाया, जो रेखाखंड AB को C पर काटती है। क्या करती है? काटती है। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। अतः यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, AC रेशियो BC लिख सकते हैं, या CB जो लिखिएगा CB इज इक्वल टू, इस रेशियो में काटे हम लोगों ने 5:8। देखिए 1 2 3 4 5 5 रेशियो इधर हो गया AC वाला, और 5 और 8 रेशियो ये होगा। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशियो। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि रचनाएं का औचित्य भी दीजिए, रचनाएं का औचित्य भी दीजिए। तो रचनाएं का औचित्य देना पड़ेगा कि सही है ये नहीं, तो रचना का औचित्य। ठीक है, औचित्य बोल रहा था तो औचित्य देना है हमें। तो देखिएगा हम लोगों ने समरूपता पढ़े हुए हैं, तो देखिएगा त्रिभुज सुनिएगा त्रिभुज A5 और C, त्रिभुज A5 और फिर C। ठीक है, समरूप है। देखिएगा त्रिभुज B8 और C, B8 और C के B8 और C के समरूप होंगे ना। तो अगर समरूप है तब, ठीक है, समरूप है तब A5 ये दोनों भुजाएं A5 ये वाली के अनुपात, इसका और इसका अनुपात B और B8 ये इक्वल होगा। अगर समरूप है तो इस दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है, ये तो पढ़े हुए हैं। तो ये AC बटे BC क्या हो जाएगा? AC बटे BC। ठीक है, AC बटे BC। तो अब देखिएगा अगर समरूप है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर समरूप है तो ऐसा होना चाहिए। तो अब हम लोग रचना से देखते हैं, परंतु रचना से हम लोग रचना के देखते हैं। आप लोग समझिएगा A5 बटे B8 निकालते हैं। तो A5 कितना है मेरा? देखिएगा A से लेके A5 तो 1 2 3 4 5 कितना यूनिट है? तो 5 यूनिट। A से लेके A5 तो 5। अब B8 से कितना है? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, परंतु देखिएगा 1 परंतु पर फ्रॉम 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड इसको 2 मान लीजिए 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसके बराबर है, इसके बराबर AC है। A5 B/B8 इज इक्वल टू AC बटे BC। तो A5 बाय B8 इज इक्वल टू 5/8। तो 1 और 2 से हम इसको, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो देखिएगा दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो
तो फ्रॉम 1 and 2 से AC बटे BC इज इक्वल टू 5/8 आ गया। देखिए यही था यहाँ पे भी, AC रेशियो BC, AC रेशियो CB इज इक्वल टू 5:8। ठीक है। देखिएगा हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन लिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करने बोल रहा है, और फिर इसके समरूप तो जानते ही होंगे, एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करना है। इसी के जैसा एक और त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी संगत भुजाओं की, संगत भुजा समझ में आता है ना, जिसका कि अनुपात समान हो। जैसे कि एक त्रिभुज का मान लीजिए कि भुजा 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसी के समान, यानी दो पहले त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात और दूसरे त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या आना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे दूसरे त्रिभुज का मान लीजिए 12 सेंटीमीटर भुजा है, 8 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, इसी को कहते हैं संगत। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए समझिएगा फिर से। तो ये बोला 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये तो इजी है, कोई एक भुजा ले लीजिए, हम सबसे बड़ी भुजा ले लेते 6 सेंटीमीटर वाली, इसको आधार मान लेते। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज भुजा ले करके आधार वाले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना करते हैं 6 सेंटीमीटर। तो 1 से लेके 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड लिए त्रिभुज बनाना है। तो एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए कुछ, ए पॉइंट नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट्स लेना है एक रेखा, ये कितना लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का, कितना ले लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप 4 भी ले सकते थे, आप 5 भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमने सबसे बड़ी भुजा को आधार बनाया है। ठीक है, तो सुनिएगा, तो अब दूसरी भुजा 4 और तीसरी भुजा 5 लेना है, या फिर कोई भी 4 और 5 ले लीजिए। तो एक भुजा 4, एक भुजा 5 लेना है, तो 4 और 5 लेना है तो लीजिएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 4 लेना है, तो 4 पे रखेंगे और फिर इसको मेजर करेंगे। ठीक है, देखिएगा आ गया, तो 4 एक ही बार काटिएगा, फिर एक 5 लेना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इसको काट दीजिए। अब इस जो पॉइंट कटे, जहाँ पे पॉइंट दोनों मिला है, उस पॉइंट को इस पॉइंट ए और बी से उसको मिला देते हैं। ठीक है, देखिएगा, जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि इस टाइम पे में समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक त्रिभुज बोला था रचना करने के लिए, हम लोग कर दी, लेकिन फिर कहा इसी के समरूप, याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बनेगा ये भी, इसी के समरूप बनाना, यानी रेशियो में बांटना है इसको भी 2:3 में। तो देखिएगा, इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना की जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं का 2/3 गुनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह एक रेखाखंड, इस रेखाखंड से हम लोग एक न्यून कोण की रचना करेंगे, एक न्यून कोण बनाते। ठीक है, एक न्यून कोण बनाते। ठीक है, किस अनुपात में बोल रहे हैं, देखिएगा दिया है 2 और 3, क्या दिया हुआ है 2 और 3। इनमें से देखिएगा, इनमें से सबसे बड़ा कौन है 3 है ना, सबसे बड़ा कौन है 3। तो इनको ये जो पॉइंट, इस पॉइंट ए से हम लोग एक किरण खींचे AX, जिसके द्वारा एक न्यून कोण बना है यहाँ पे। ठीक है, उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यून कोण बना हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए एक न्यून कोण बना हुआ है ना, ये वाला, तो एक न्यून कोण बना हुआ है। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर अब हम लोग 3 कट लगाएंगे। कितना कट लगाएंगे, 3 कट लगाएंगे, यानी 3 बिंदु लॉट करेंगे इसमें। तो देखिएगा कितना, सबसे बड़ी कौन सा है 2 या 3 ना, तो 3 पॉइंट्स को काटेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 पॉइंट हुआ, 1 2 3। इस तीसरे पॉइंट, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम A1, इस पॉइंट का नाम A2 और इस पॉइंट का नाम A3। इस A3 को इस B से मिला दीजिए। ठीक है, इस A3 को इस B से मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस A3 को इस पॉइंट B से, ये जो 2 है, ये 2, तो A2 पे हम लोग जितने डिग्री का यहाँ पे
एंगल बना, जितना पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो एंगल बना है दिखिएगा, ठीक ना, उतने का यहाँ पे जितना का चाप काटे ना उतने का यहाँ भी वहीं पे रख के चाप काट लेना है, ठीक है। क्या काटना है? चाप। और इस एंगल को नापिएगा कितना है, इस एंगल को नापिए कितना है, इतना है, तो फिर इस पॉइंट पे रख के इसको काट दीजिए, ठीक है। जहाँ पे कटा इस पॉइंट पे, ये कटा ना इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट्स को मिलाइए और आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। पॉइंट आगे तक बढ़ाइएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दी। तो देखिएगा ये दोनों लाइन पैरेलल आएगा, ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल आएगा, ठीक है। और फिर देखिएगा इस पॉइंट बी पे कितना एक चाप काटिए, कितना क्या काटेंगे? चाप काटेंगे। यहाँ एक चाप काटे तो उस जितना का यहाँ चाप काटे उतने का यहाँ भी चाप काटिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो सी बिंदु पे कटा, इस पॉइंट पे क्या करेंगे? चाप काटेंगे, ठीक है। काट दी। अब ये जो चाप काटे इस कितना का कोण बना है इसको नापिए, इसको नाप लेते हैं। तो ये देखिएगा इतना का कोण बना है, तो यहाँ भी इतना डिग्री का काट देंगे। और फिर इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। मिलाते हैं, ठीक है। इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला दिए। तो ये एक देखिए इसी के समरूप, अब इस त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज था ये। अब इसी के समरूप ए बी डैश और सी डैश, ठीक है, एक त्रिभुज बन गया, समरूप त्रिभुज ये बन गया। अब हमको इसकी रचनाएं लिखनी पड़ेगी, इसकी क्या लिखनी पड़ेगी? रचनाएं। तो हम लोग अब रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। रचना में क्या क्या लिखेंगे देखिएगा, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, इसको लिखना पड़ता है तभी फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले किया हमने, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर खींचे थे हम लोग? बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का था ये कितना था? 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज एबीसी का रचना किया, सबसे पहले तो यही बनाए थे हम लोगों ने, रचना किया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया सुनिएगा, रेखाखंड ए बी ये था, इसके शीर्ष से दूसरी ओर एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खिंचाता है, एक्स किरण खींचे थे ना यहाँ से। तो यही लिखेंगे हम लोग, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से एक और तो त्रिभुज बनाए थे, दूसरी ओर खींचे थे, इस नीचे की ओर, दूसरी ओर हम लोगों ने क्या किया, एक न्यून कोण बनाती हुई क्या खींचे थे, एक्स एक किरण खींचा, ठीक है। यही किए थे हम लोग, एक्स एक किरण खींचे थे। फिर क्या किए थे, एक्स पर 3 बराबर बिंदु, 3 बराबर A1 A2 और A3 चाप काटा था बिंदु पर। तो ये लिखेंगे तीसरे नंबर पे, तीसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे, क्या एक्स रेखाखंड एक्स पर, ठीक है, 3 बिंदु 1 2 3 बिंदु A1 A2 और A3 का बराबर चाप काटा था, इस तरह से चाप काटा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
फिर नंबर 4 पे क्या किया इसके बाद हम लोगों ने, देखिएगा A2 से, सुनिएगा, बी, फिर उसके बाद किए थे हम लोग बी को A3 को बी से मिलाए थे, A3 को या बी को A3 से मिलाया, बी को A3 से मिलाया, जो करते हैं उसी को लिखते हैं, बी को A3 से मिलाया, ठीक है, बी को A3 से मिलाया। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फिर देखिएगा 5वां पॉइंट, A2, देखिएगा A2 से होकर गुजरने वाली A3B के समांतर रेखाखंड की रेखा, A3B के समांतर है ना, A3B के समांतर, ठीक है, एक रेखा AB डैश, ठीक है, A2B डैश एक रेखा, सॉरी मिस्टेक हो यहाँ पे, A2 से होकर गुजरने वाली A3 के समांतर एक रेखा AB को B डैश पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। 6ठे पॉइंट देखिएगा, B डैश ये वाला, B डैश से होकर गुजरने वाली रेखा, ठीक है, गुजरने वाली रेखा BC के समांतर AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। B डैश से, उसी को लिख रहे हैं, देखिएगा ये लिखेंगे, B डैश से होकर गुजरने वाली BC के समांतर एक रेखा AC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। B डैश से होकर गुजरने वाली BC के समांतर एक रेखा AC को कि कौन सा बिंदु पे, C डैश, कौन सा बिंदु पे, C डैश बिंदु पर काटती है। तब हमें क्या मिलता है, एक त्रिभुज मिलता है। तब अतः त्रिभुज AB डैश C डैश अभीष्ट त्रिभुज